अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर सैफराज इकबाल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज बात करेंगे एक टैबलेट के बारे में जो तमाम मर्दाना अमराज में इस्तेमाल होती है। इरेक्शन की कमी के लिए, स्पर्म के लिए, उसके अलावा बाकी जो मेल इनफर्टिलिटी है उसके लिए, और प्रीमेच्योर एजैकुलेशन, इन सब चीज़ों के लिए ये बहुत यूज़ होती है। किसी भी आप यूरोलॉजिस्ट को जब आप कंसल्ट करते हैं इस मामले में, सेक्सुअल इश्यूज़ के बारे में, तो वो ये मेडिसिन जो है वो लाजमी देते हैं। इसका नाम है गुनिडल एफ टैबलेट्स। अब इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं इसके बारे में बात की जाए तो उसमें जिंक है। उसके अलावा जो सबसे मेन चीज़ है वो है ट्रिबेलस। ये मेडिसिन जो है ये टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाती है, ऐसा कहा जाता है। इसके अलावा हाइपोगोनाडिज्म जो है, इसमें भी ये यूज़ करवाई जाती है। हाइपोगोनाडिज्म अब दो किस्म का होता है, एक प्री प्यूबर्टल होता है और एक पोस्ट प्यूबर्टल होता है। एक बालग होने से पहले और एक बालग होने के बाद, दोनों की अलग-अलग निशानियाँ होती हैं, वो बाद में बताई जाएंगी। अब जो इस टैबलेट के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो है, एक तो जिंक है और दूसरा वही ट्रिबुलस टर्टरिस एक्सट्रैक्ट। अब ट्रिबोलस टेट्रिस एक्सट्रैक्ट जो है, जो ट्रिबोलस है, ये एक प्लांट है, ज़माना कदीम से इस्तेमाल हो रहा है। इंडिया में इसका कावा बना के यूज़ करते हैं। पाकिस्तान में मोस्टली ये हलवा वगैरह बनाया जाता था इसका। इसके पत्ते और इसके फूल, इनको इस्तेमाल किया जाता है। माना जाता है कि ये जो है मर्दाना ताकत के लिए अच्छा है। इसमें जो अज्जा हैं वो मर्दाना ताकत को बढ़ाते हैं। आम अगर आप इसे देखें तो आपको ये कब्रिस्तान वगैरह में या किसी भी बंजर ऐसी जगह जहाँ पे कोई इंसान नहीं बसते वहाँ पे मिल जाएगा। पंक्चर वेन भी इसको कहते हैं, ईवल थोर्स भी इसको कहते हैं। ये तीन मुंह वाला वो कांटा होता है जो अक्सर पाँव में लग जाता है। अक्सर ये साइकिलों की टायर वगैरह जो है वो यही पंक्चर करता है। हमारी ज़बान में इसे कहते हैं पाखड़ा, पंजाबी में पाखड़ा। और एक लेंथ होता है, लेकिन ये पाखड़ा इसको कहा जाता है। अब इसमें बहुत से फ्लेवोनाइड्स होते हैं जो जिसमें जो अहम है, जो मर्दाना ताकत के लिए काम करता है, उसका नाम है प्रोटोडायोसिन। प्रोटोडायोसिन जो फ्लेवोनाइड है, ये क्या करता है, दो काम करता है। एक तो जो एंड्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं, एंड्रोजन मर्दाना हार्मोन के जो रिसेप्टर होते हैं जहाँ पे टेस्टोस्टेरोन ने बाइंड करना होता है, उनको बढ़ा देता है। ठीक है, जिससे एरोसोल ज़्यादा होता है, ज़्यादा लिबिडो होती है, ख्वाहिश ज़्यादा होती है, इरेक्शन मजबूत होता है, ज़्यादा पावरफुल इरेक्शन होता है। दूसरे नंबर पे ये नाइट्रिक ऑक्साइड की रिलीज़ करता है मर्दाना इज़ाम अज़ू में। जो पीनस है उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड की रिलीज़ होती है और ये फिर ऐसे ही असर करता है जैसे वाइग्रा असर करती है। ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ हो जाती है उस जगह पे, और जैसी सर्कुलेशन इंक्रीज़ होती है तो जो इरेक्शन है, जो मर्दाना इस्तादगी है, वो आती जो है वो उससे है। ब्लड रेगुलेशन ज़्यादा होने से, ब्लड फ्लो ज़्यादा होने से वो मसल जो है वो इरेक्ट होते हैं। तो इस लिहाज से ये मेडिसिन जो है ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है, बहुत यूज़ की हो भी रही है और यूज़ की भी जा सकती है। अब जो है इसके इसके अलावा भी बहुत से अच्छे फ़ायदे भी हैं। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, बॉडी में कोई भी इन्फ्लेमेशन जो है उसको कम करती है। बता रहा हूँ कि ये बहुत पुराने से यूज़ हो रही है, तो इसलिए इसके जो हैं ये बहुत अच्छे इफ़ेक्ट हैं। कमर दर्द वगैरह के लिए भी यूज़ होती है। आम जो ताकत के लिए, उसके लिए भी यूज़ होती है, जिस्मानी ताकत के लिए भी। और लास्ट टाइम एक रिसर्च में आया है कि ये मसाने के कैंसर से भी प्रोटेक्ट करता है। ये जो फ्लेवोनाइड है, जो एक आंसर मैंने बताया आपको प्रोटोडायोसिन, ये जो है मसाने की जो कैंसर है उससे भी बचाता है। उसके अलावा जो एक नई रिसर्च थी उसमें ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है, ये जो आंसर है इसमें। तो इस लिहाज से ये जो जड़ी बूटी है ट्रिवेलस ट्रिस जो है, इसका एक्सट्रैक्ट जो है ये बहुत ज़बरदस्त है। अब यहाँ पे जो बात आती है एक इसकी साइड इफ़ेक्ट की, तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ जो है वो लीवर टॉक्सिसिटी करता है। अब क्योंकि इसका रिज़ल्ट अच्छा आता है बंदे में, तो बंदा कहता है कि चलो एक लिया कैप्सूल, दो लिए, तो मैं ज़्यादा इसको यूज़ करूँ ताकि मुझे ज़्यादा इफ़ेक्ट आए। लेकिन इसका जो ज़्यादा यूज़ है वो लीवर टॉक्सिसिटी करता है।
जो है हमारे जिगर को डिस्टर्ब करता है। कि ये जो मेडिसिन है ये अभी पहले तो सस्ती थी, अभी थोड़ी जो है ये महंगी हो गई है। ज़ाहिर है बाकी भी सारी मेडिसिन महंगी हुई हैं तो ये भी महंगी हो गई है, तो आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो किसी पंसार वाले स्टोर जो होते हैं करियाना टाइप पंसार, जिनके पास मुख्तलिफ जड़ी बूटियाँ भी पड़ी होती हैं, उनसे भी जाके आप ये ले सकते हैं और वैसे भी लेके यूज़ कर सकते हैं। बाकी दुआओं में याद रखिएगा, कुछ भी पूछना हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और हाँ, इसमें जो जिंक है, जिंक ऑलरेडी जो है वो सेक्सुअल पावर के लिए बहुत ज़बरदस्त है। हमारी जो जिंक हमारा जो ब्रेन है इसके फंक्शन को अच्छा करता है, नर्व के रिस्पांस को अच्छा करता है, और सेक्स जो है वो है ही जो है रिलेटेड टू ब्रेन है। अगर आपका ब्रेन ठीक है तो आपका सेक्स भी ठीक है, वरना सेक्स पे कोई ऐसा असर नहीं पड़ता किसी भी चीज़ का। ये जो बातें हैं नाड़ें फूल की, मसल ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो दिमाग की कमज़ोरी होती है जिससे ये सेक्सुअल में इशू आता है, और हकीम इसको बड़े मज़े के साथ कैश करते हैं। और आगे इसको आप बड़े बड़े महंगे महंगे, और वो जो सांडे के तेल वगैरह सारा कुछ होता है, ये चीज़ें ना तो बॉडी में अब्जॉर्ब होती हैं और ना ही इनका कोई फंक्शन होता है। ये सिर्फ और सिर्फ दिमाग बंदों को अहमक बनाते हैं, और वो बनते भी वो हैं जो दिमागी तौर पे लोग कमज़ोर हो जाते हैं, परेशान रहते हैं कि हमें ये इशू है और हमने आगे हमारा क्या होगा, और किसी अथेंटिक बंदे के पास नहीं जाते हैं। तो ये चीज़ आप देखिएगा, बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।